आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की तो इसका जो है आप क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में कहाँ पे ये चीज़ जाएगी और हमारे बच्चों को उस लेवल पे यहाँ पे वो वाली जो है वो एजुकेशन दी जा रही है और अगर उस लेवल पे हम उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे तो आने वाले 10 साल में हमारे बच्चे कहाँ पे होंगे? देखिए मरियम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बेसिकली एक इंटेलिजेंट मॉडल है जिसके पास सारी मेमोरी और सारा डाटा मौजूद है। जी बिल्कुल। हम उससे अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपना जो भी हमारा काम होता है, बिजनेस के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, मैथ्स के लिए चाहिए, फिजिक्स के लिए चाहिए, हम उससे आसानी करवा लेते हैं या उसको अपनी सोच के मुताबिक उससे बनवा के हम सीख लेते हैं। तो ये एक बच्चों के लिए बड़ा अच्छा असिस्टेंट है, बड़ा अच्छा टीचर है, बड़ा अच्छा रिसोर्स है अगर आपको ठीक इस्तेमाल करना आता है तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दौर में क्या क्रिएट करेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दौर में भी और आज भी रेवोल्यूशंस ला रही है। बड़ी कंपनीज डाउन ट्रेंड पे हैं और छोटी कंपनीज जो बच्चे चला रहे हैं, जो बच्चे बना रहे हैं, वो अप ट्रेंड पे हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी सेल्स पहले दिखाती थी, यानी मैं चंद एग्जांपल्स आपको सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ, उन लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। जिसने भी अडॉप्ट नहीं किया वो अब उनकी सेल्स डाउनवर्ड है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक रेवोल्यूशन लेके आएगी। जो बच्चे, जो वालिदैन अपने बच्चों को इसमें ट्रेन करेंगे, वो बच्चे और वो वालिदैन फ़ायदे में रहेंगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात की जाए तो वो टीचर्स को रिप्लेस कर सकते हैं एज सच, उस तरह जिस तरह के एक बच्चा स्कूल नहीं गया लेकिन घर में वो चीज़ें सीख रहा है, तो क्या उसका वो ब्रेन और उसकी वो जो डेवलपमेंट है ब्रेन की उस लेवल की हो सकती है जो एक वो बच्चा स्कूल जाके एक टीचर से सीख रहा है? इंसान, मैं और आप जो फेस टू फेस एक दूसरे से बात करके सीख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आपकी मेरी ज़ुबान, मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरा आई कांटेक्ट आपको बेस्ट एजुकेट करेगा और आपका भी मुझे बेस्ट एजुकेट करेगा। ये सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार है। और जो दूसरा तरीक़ेकार है कि वो जो हमारा एआई है वो हमारा असिस्टेंट बन सकता है टीचर का, वो गाइडर बन सकता है, गाइडेंस दे सकता है, अपग्रेड कर सकता है। देखिए, जो एआई ने सबसे एक जो बेहतरीन चीज़ की है ना, कि वो जो हमारे बच्चों को मेमोराइजेशन करानी पड़ती थी लंबे लंबे टॉपिक्स की, वो मेमोराइजेशन मौजूद है। अब हमें अपने करिकुलम को आज कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ स्टोर करने का कहा जाता था ना, ये 10 बुक्स हैं, इसको पूरा डाटा लगा लें और यहाँ स्टोर कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब कॉन्सेप्ट समझें, स्टोरेज उसके पास मौजूद है। मैं अपने ब्रेन को ज़ाया क्यों करूं? मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसको, और ये जो सारा डाटा है 10 बुक्स का जिसमें 2000 पेजेस हैं, ये इसके पास रहेगा। बल्कि ये इसमें एडवांसमेंट लेके आएगा, दुनिया भर की रिसर्च मुझे देगा। आज के बच्चे के पास ये फैसिलिटी है। अगर मैं अपना दौर बताऊं या आप अपना दौर देखें तो हमें तो सारा काम करना पड़ता था, हर चीज़ याद भी करनी पड़ती थी, समझनी भी पड़ती थी, डाटा भी बनाना पड़ता था, नोट्स भी बनाने पड़ते थे। आज के बच्चे के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन है। अगर ये चाहे तो एक हमारा गूगल ने एक ज़बरदस्त किस्म का टूल मुतारिफ़ कराया हुआ है, नोटबुक LM नोटबुक LM। और वो टूल ये करता है कि आपकी कोई भी बुक से कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसकी वीडियो भी आपको पेश कर देगा, ऑडियो भी पेश कर देगा, उसका फ्लायर भी पेश कर देगा। अब आप लर्नर हैं बाय एयर तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। आप विजुअल लर्नर हैं, आप विजुअली सीख सकते हैं। और अगर आप एक फ्लायर को देख के सीखने की सलाहियत रखते हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ये तो कमाल हो गया है। ये तो अब लर्निंग करना तो बहुत आसान हो गया। अब तो बच्चे जो हमारे, ये जो आने वाले बच्चों का जैसे आप जिक्र कर रही थी ना, 10 साल बाद कहाँ होंगे, ये तो डॉक्टरेट की डिग्री पे होंगे। जो सीरियस रहेगा, जो एआई इस्तेमाल करेगा, एक डॉक्टरेट जिसने PhD की होती है, जो नॉलेज उसके पास होता है, उससे ज़्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन इनके पास होगी, क्योंकि इनके पास रिसोर्स ज़बरदस्त है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है, जो मुझे लगता है कि जो नज़र आ रहा है कि इससे जो बच्चे की रिसर्च की जो उसके अंदर एक वो जो कैपेबिलिटी थी, इससे वो ख़त्म नहीं हो रही, उसकी ज़हनी सलाहियतें मुतासिर नहीं हो रही कि वो सिर्फ डिपेंडेंसी उसकी सारी इस पे चली गई है कि उसको कुछ भी चाहिए तो उसको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसने उसका वो बीच में से जो उसका निचोड़ है या उसका जो भी समरी है वो देखी, 2-3 लाइनों की पढ़ी और उसको पूरी बुक की समझ आ गई है। या वो बंदा बराबर है जिसने वो पूरी बुक रीड की है, जिसने वो पूरी रिसर्च की है, तो उससे उसकी ज़हनी सलाहियत नहीं मुतासिर हो रही? बिल्कुल हो रही है। एक्चुअली ये इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क आएगा। एक बच्चा जिसने इसको यहाँ से सारी चीज़ कॉपी की और आगे लिख दी, उसकी रिसर्च, और एक वो रिसर्चर जिसने प्रैक्टिकली तो मुकम्मल रिसर्च की, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन बच्चों के पास ये चॉइस मौजूद है कि वो उसकी मदद से अपनी रिसर्च को और इम्प्रूव करें। लेकिन दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आज की जेन ज़ी है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स सामने आना शुरू हो गए हैं जो इंटरनेशनली और रिसर्च बेस्ड हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि ये काम करने के लिए तैयार नहीं होते।
ये बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते, ये थोड़े सुस्त वाक़या हुए हैं, ये कोई भी काम को डिले करने के आदी हैं, ये सोना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये रात को जागना चाहते हैं। इनकी ये जो प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। ये जो प्रॉब्लम्स इनकी सामने आ रही हैं, ये जो इनको एक बेनिफिट यहाँ से एआई से मिल रहा है, ये वो बेनिफिट वहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं। अब ये नहीं मालूम कि कौन सा बच्चा उस बेनिफिट को गेन करेगा और कौन सा बच्चा उसको लूज़ करेगा। ये अब बच्चों की अपनी क्वालिटी है, पेरेंट्स की अपनी क्वालिटी है, कौन उससे फ़ायदा हासिल करना चाहे और कौन उसको ज़ाया कर दे। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी आयद होती है। अगर एक बच्चे को वालिदैन उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, बड़ा होके ये बनेगा, और उस पे पहले ये चीज़ें इम्प्लीमेंट, जब वो बहुत छोटा होता है, जब वो ये डिसाइड भी नहीं कर पाता कि मैंने कौन से प्रोफेशन में जाना है, मुझे क्या करना चाहिए, तब से पेरेंट्स ये कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, पायलट बनेगा। तो ये चीज़ें भी पेरेंट्स को बच्चे पे करनी चाहिए, जिससे उनका वो जो उनके अंदर से जो डेवलपमेंट और जो स्किल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अपनी वो गुम होके रह जाती हैं, और वो इन्फ्लुएंस आ जाता है पेरेंट्स का, और साथ में उन पे प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है कि इतने नंबर तुमने ना लिए तो तुम्हारा ये चीज़ बंद कर दी जाएगी, तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल है? देखिए, हर बच्चे का चेहरा डिफरेंट है, फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, ब्रेन भी डिफरेंट है, बिल्कुल, सोच भी डिफरेंट है। अब उसको, वो जैसे दुनिया को देखना चाहता है उसके पास आज़ादी होनी चाहिए, जो जैसे दुनिया में चलना चाहता है उसके पास आज़ादी होनी चाहिए। कुछ दुनिया की चीज़ें हैं जो आपने लाजमी करनी है, यानी आपके बच्चे, जो बच्चा है उसको अपना करियर तो लाजमी चूज़ करना है, उसको अपनी फैमिली भी लाजमी बिल्ड करनी है, उसके लिए उसके पास एक स्ट्रॉन्ग करियर होना चाहिए। आप एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, मैं एज अ टीचर उनको गाइडेंस दे सकता हूँ, लेकिन मैं उनको ऑर्डर्स नहीं दे सकता। ये बात मुझे जाननी है, ये वालिदैन को भी ये बात अंडरस्टैंड करनी है। एक मूवी आई थी जी, हमारे एक हमसाया ममालिक की, आई थिंक 14-15 ईयर्स बैक। उस मूवी का इम्पैक्ट उस कंट्री में ये हुआ कि वहाँ 60% पेरेंट्स ने अपने बच्चों के ऊपर ये इम्प्लीकेशन लगाना छोड़ दी कि आप जो करना चाहते हैं वो करें। यानी ये एडवाइस करना छोड़ दी कि आपने डॉक्टर बनना है, नहीं, ये कहना छोड़ ही दिया, आपने फुटबॉलर बनना है, फुटबॉलर बन जाएं, फोटोग्राफर बनना है, फोटोग्राफर बन जाएं, स्किल हासिल करनी है वो करें, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बने, जो आप चाहते हैं। ये हमारे हमसाया ममालिक की हम पहले भी जिक्र करते रहे, बड़ी एक फेमस मूवी थी आमिर खान साहब की जी। वो उस मूवी के बाद वहाँ के लोगों का, यही वहाँ उनका अपना पूरी रिसर्च है इसके ऊपर कि 60% वालिदैन ने उसके बाद बच्चों को फोर्स करना छोड़ दिया। तो कमाल हो गया। उसके बाद आज इंडिया कहाँ है? आज वो कंट्री कहाँ पे है? कहाँ चली गई? क्योंकि वो एक प्रॉब्लम थी वो डिफ़ाइन की गई, डिफ़ाइन करके उसको विजुलाइज दिखाया गया, एक मूवी के अंदर पूरा डिस्प्ले किया गया, और वहाँ लोगों को समझ आ गई कि ये प्रॉब्लम है। तो इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन मरियम, मैं आपको एक बात बताऊं, आज हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे, बड़े वेल एजुकेटेड और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, चूँकि ये सोशल मीडिया है, आपका सुन रहे हैं पॉडकास्ट और वो रील्स देख रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों की बात सुन रहे हैं। तो लोगों का आज रुझान ये है कि उन्होंने बच्चों को ये राइट्स दे दिए हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरी सिर्फ इसमें ये गुजारिश है कि बच्चों का जो सही टाइम है काउंसलिंग का, वो उनकी एज होती है उम्मी तौर पे 11 साल से लेकर 14 साल के दरमियान, जब वो क्लास 6 में आए और 7 में आए। यहाँ पे उनके टीचर को डिफ़ाइन करना होता है कि ये बच्चा कहाँ बहुत अच्छा है, ये मैथ्स में अच्छा है तो ये कंप्यूटर साइंस में जा सकता है, ये अगर ज्योग्राफी में अच्छा है तो ये इस फील्ड में जा सकता है, ये अगर साइंसेस में अच्छा है तो इसके पास ये फील्ड्स हैं। यहाँ ये डिफ़ाइन हो सकता है, यहाँ ये डिफ़ाइन करना चाहिए, मुझे एडवाइस करना चाहिए। बच्चा नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, क्योंकि होना वही चाहिए जो बच्चा चाहता है। मुझे यहाँ ये एडवाइस करना है, बच्चे को गाइड करना है, और वालिदैन ने भी मेरी एडवाइस और अपनी एडवाइस बीच में ऐड करनी है, और उसको बताना है और उसको पूछना है। फिर वो जो डिसाइड करे वो मैंने भी फॉलो करना है, वो उनके पेरेंट्स ने भी फॉलो करना है। तो ये जो बच्चों को उनके करियर के बारे में जो बेस्ट एज है वो ये 11, 12, 13, 14 है, जहाँ वो डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे आपसे कह दें आप खुद ही डिसाइड कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उन्हें हर फील्ड के प्रॉन्स एंड कॉन्स बताने पड़ेंगे। आपको उनको उनकी इनकम को भी एक स्टेबिलिटी के लिए वो भी उनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। आपको उनकी ख्वाहिशात को भी देखना पड़ेगा। वो ख्वाहिशात होती है ना जी, मैंने बड़ा घर लेना है, मैंने अमीर आदमी बनना है। यानी मैं इसको डिफ़ाइन ये करता हूँ कि इंसान के पास ना 3 रास्ते होते हैं अपने करियर को चूज़ करने के लिए। पहली उसकी ख्वाहिश हो मैंने ताकत लेनी है। अगर उसने ताकत लेनी है, आप वकील बने, आप जज बने, आप PSP ऑफिसर बने, आप CSS ऑफिसर बने, आप MPA बने, MNA बने, वज़ीर आज़म बने, आप पावर ले लें। दूसरी आपकी चॉइस होती है मैंने अमीर बनना है, बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योर बने। आप कोई और ऐसा काम करें जहाँ पे पैसों की रवानी बहुत ज़्यादा हो, यानी सबसे बड़ी फील्ड तो बिजनेसमैन की, आप फैक्ट्री ओनर बने, आप कोई ट्रेडर बने,
आप कोई बिजनेसमैन बने, इस तरह की कोई भी फील्ड चूज़ कर लें। उसके बाद तीसरी चीज़ है आप सर्विसेज एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं। यहाँ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ हाईली रिस्पेक्टेड पेशा है टीचर्स का ये सर्विसेज, इसको मैं सर्विसेज एंटरप्रेन्योरशिप कहता हूँ। तो इन 3 में से आपने चॉइस करनी होती है बच्चों ने, या मुझे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, या मुझे पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, या मुझे पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। इन तीनों में से आप बता दें आपको क्या ज़्यादा चाहिए। अगर आपने पावर चूज़ की है, पैसा बायो प्रोडक्ट है, खुद ही आ जाएगा। बिल्कुल। अगर आपने पावर चूज़ कर ली ना, पैसा तो फिर खुद ही आएगा, भाग के आएगा आपके पास। तो इसीलिए बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझा देना, तो फिर बच्चे के पास बड़ी क्लियर लाइंस होती हैं जिसमें से वो चूज़ कर लेता है। तो मेरा ख्याल है कि वालिदैन बच्चों को इस तरफ ये सही तरह डिफ़ाइन करें। मैंने अपनी वीडियोस 1-2 और भी इसके ऊपर बनाई हुई हैं। सही तरह डिफ़ाइन करें, बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं और बहुत ज़बरदस्त पिक करते हैं।